हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि बहुत अधिकतर लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं। अगर आपके घर हैं तो आपको ये तब भी नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है। लड्डू गोपाल अगर लाने की सोच भी रहे हैं तो आपको इन नियमों को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो वही भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और देखिए, मेरे को कोल्ड हुआ है, तो आवाज़ में थोड़ा कुछ नहीं सही से आ रही होगी तो माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है, तो अगर आपके घर लड्डू गोपाल आ गए तो वो घर आपका नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मेरा घर मेरा घर। तो अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो घर अब आपका नहीं है, वो गोपाल जी का हो गया है। उसके बाद आपको देखिए, सबसे पहले पहला जो नियम है वो यही है कि आपको अपना घर अपने लड्डू गोपाल जी को सौंप देना है। अपने मन से ये भाव निकाल देना है कि ये मेरा घर है। और दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल अब परिवार के सदस्य हो जाते हैं। तो और लड्डू गोपाल जी हैं जो वो मुखिया बन जाते हैं, मुखिया होते हैं। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें मुखिया बना दीजिए। क्योंकि अगर मुखिया जो होता है ना, वो पूरे सदस्य का देखभाल करता है। कहाँ से कैसे सबकी इच्छाएं पूरी करनी है, कब कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ का जो मुखिया होता है घर का वो ध्यान रखता है। तो अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं और लाने की सोच रहे हैं तो आपको दूसरा जो काम करना है, उनको अपने घर का मुखिया बना देना है। बोल देना है अपने लड्डू गोपाल से कि आज से आप इस घर के संचालक हैं और आज से आप घर के मुखिया हैं। और जो तीसरा नियम है वो देखिए, उनके ये नहीं कि मुखिया बना दिए तो उनकी आवश्यकताओं की आपको ध्यान नहीं रखना है। तीसरा जो नियम को पालन करना है वो करना है कि आपको उनकी ज़रूरत की सामान, ज़रूरत जो भी, मान लीजिए बैठने के लिए सिंहासन, सोने के लिए बेड, तकिया, रजाई, गद्दा, कंबल, जो भी हो, जो भी उनके कपड़े, खिलौने, इन सब की चीज़ों की जो भी आवश्यकता एक बच्चे को होती है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल भी एक बच्चा स्वरूप हैं। हम बच्चा ही मान कर लाते हैं। कोई भाई मान कर लाता है, कोई सखा मान कर लाता है, कोई प्रीतम मान कर लाता है, कोई भाई मान कर लाता है। तो जो भी आप रिश्ता बना रखे हैं, लेकिन फिर भी उनको आवश्यकता की ज़रूरत होती है, तो आप उनके आवश्यकताओं का ध्यान जरूर रखें। चौथा जो नियम है, अपने लड्डू गोपाल को देखिए, आपको ये नहीं करना है कि एक काम है, काम से हमें नहलाना है, काम समझ कर नहीं करना है कुछ, कि काम है तो चलो नहलाते हैं, अरे मजबूरी हो गई, नहीं। आपको प्रेम भाव रखना है। जैसा आपका भाव रहेगा, कहते नहीं है जैसी सोच ऐसी बरकत। तो जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही आपके घर में तरक्की होगी। तो अपने भाव को निश्चल रखिए और प्रेम से जुड़िए। ज़बरदस्ती नहीं, ये नहीं कि अपने मन में ये मत लाइए कि दूसरे हर किसी के लड्डू गोपाल हैं तो मैं भी लाना चाहती हूँ। नहीं, भाव अगर आपके मन में है तभी आप लड्डू गोपाल अपने घर में लेकर आइए। और देखिए, जो पांचवा नियम है, जो वो आप लड्डू गोपाल आप ले आए तो उसके बाद आपको उनको स्नान जरूर कराना चाहिए डेली। स्नान कराते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने जल से स्नान कराइए। अगर ठंड है तो नॉर्मल जल से, गर्मी है तो आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। और कपड़ों का भी ऐसी, जैसे हम ठंड में वूलन कपड़े पहनते हैं तो उनको भी वूलन कपड़े पहनाइए। गर्मी है तो उनके गर्मी के पोशाक बनाइए या मार्केट से ले आइए। लेकिन इन सब चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा साफ, स्वच्छ और शुद्ध, धुले हुए वस्त्र ही उनको पहनाने चाहिए। जो छठा नियम जो है, देखिए, लड्डू गोपाल जो है ना, वो बालक स्वरूप होते हैं, बच्चे स्वरूप होते हैं। तो जैसे बच्चों को बार बार थोड़े थोड़े देर में भूख लगती है, तो ऐसे उनको भी भूख लगती है। तो आप कम से कम उनको 4 टाइम का भोग जरूर लगाया कीजिए। सुबह देखिए, सबसे पहले उनको अच्छे से प्यार से उठाइए। उनके बाद गर्म दूध दीजिए, गर्म पानी दीजिए अगर ठंड है तो। नहीं तो आप नॉर्मल जल, तुलसी दल जरूर डालकर आपको देना चाहिए।
और उसके बाद नाश्ता दीजिए, उसके बाद खाना दीजिए, उसके बाद रात का डिनर दीजिए, उसके बाद मतलब दूध दूध कम से कम आपको 4 बार देना चाहिए अपने लड्डू गोपाल को। 7वां नियम है, देखिए सबसे अगर आपके घर में कोई भी चीज़ आए खाने की कोई भी चीज़ आए, वैसे खाना छोड़ के कोई भी चीज़ आए तो मैं तो देखो ये यही मानती हूँ कि कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को आपको दिखाना चाहिए कि हम ये आपके कृपा से हम ये लेकर आए हैं, आप लाए हैं, हम नहीं लाने वाले हैं, आप ही लाने वाले हैं। तो आपकी इच्छा थी कि ये सामान हमारे घर में आए तो इसलिए आया है। तो सबसे पहले उनको दिखाएं। अगर खाने की वस्तु लाए हैं, खाने की चीज़ लाए हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। 8वां जो नियम है, देखिए लड्डू गोपाल जी को मतलब सर्दी गर्मी से बचाना। अगर गर्मी का मौसम है तो उनको कूलर लगाइए, पंखा लगाइए। अगर मतलब जैसा भी आपका मतलब सामर्थ्य हो, बहुत लोग एसी में भी रखते हैं, तो जैसा भी आपका मौसम के अनुसार उनको रखना चाहिए। अगर ठंड है तो उनको उनके मतलब रूम हीटर लगाइए, कोयले को सुलगा कर उनके मतलब गर्म रखना चाहिए उनके रूम को जहाँ भी वो रहते हैं। 9वां जो नियम है, उनके देखिए बच्चे स्वरूप हैं तो उनको खिलौना, बच्चों को खिलौना बहुत प्रिय होता है। तो उनके लिए आप जब भी कभी बाहर जाएं तो उनके लिए खिलौने लेकर आएँ। और उनके आप अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बैठकर बच्चों को बोलिए कि बच्चों के साथ वो भी खेलेंगे, आप खेल सकते हैं अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ समय बिताइए, अपने गीले शिकवे कहिए। तो ये सब देखिए, आप अगर अपने लड्डू गोपाल से कहते हैं ना कि आज हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे मुझे बुरा लग गया, तो आप अगर लड्डू गोपाल जी से आप अपने मन की बातें कहते हैं ना तो किसी तीसरे से कहने, किसी दूसरे से कहने नहीं जाएंगे, बल्कि आपका दुख दूर करेंगे। अगर आप किसी इंसान से कहते हैं तो आप वो क्या करता है कि आपका पीठ पीछे मजाक बनाता है, मजाक उड़ाता है, तो वो गलत हो जाता है। तो आप किसी से ना कहकर अपने लड्डू, आपके तो स्वयं भगवान बैठे हैं अपने घर में, आपके घर में, तो आप उनसे अपने गिले शिकवे कहिए, जो भी अगर मतलब अच्छी बातें भी शेयर कीजिए। ये नहीं कि केवल दुख ही, हर चीज़ मतलब सुख हो दुख हो हर चीज़ उनसे जाकर बातें कीजिए। कुछ समय ज़रूर दिया कीजिए पूरे दिन भर में। और देखिए 10वां जो नियम है, अपने लड्डू गोपाल को कहीं बाहर मतलब समय समय पर कहीं घुमाने भी ले जाया कीजिए, क्योंकि बच्चों को भी घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। उनके लिए उनको कहीं ना कहीं मतलब जहीं कहाँ भी जैसे जैसे सात्विक जो जगह हो, मंदिर वंदिर हो, वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। 11वां जो नियम है, देखिए आपको देखिए अगर आप भाई पुत्र मतलब सखा गुरु जो भी बना कर लाए हैं अपने लड्डू गोपाल से तो उस रिश्ते को अच्छे से निभाइए। ये नहीं कि मतलब शुरू शुरू में तो आपको चाव था तो आपने बेटा बना लिया, उनकी अच्छे से देखभाल की, उसके बाद आप भूल गए। नहीं, अगर आप भूल जाते हैं लेकिन वो रिश्ता निभाते हैं, तो इसलिए अपने रिश्ते को भूलिए मत। और देखिए 12वां जो नियम है, तो अपने लड्डू गोपाल जी अगर आप लाए हैं घर में तो उनका एक प्यारा सा नाम रखिए, कोई भी नाम रखिए जो भी आपको मतलब लगे कि हाँ अपने मतलब बेटे का चाहे मित्र का ये नाम रखना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे तो उनका प्यारा का अच्छा नाम जरूर दीजिएगा। और अगला जो नियम है 13वां नियम जो है, तो देखिए जैसे आप जिस प्रकार जैसे आप मतलब सभी के साथ बैठकर भोजन करते हैं ना, तो उन कभी कभी उनके साथ भी बैठकर भोजन कीजिए, बातें करते करते भोजन कीजिए। अपने लड्डू गोपाल को स्वयं मतलब अपने प्यार से हाथ से भोजन कराइए। 14वां जो नियम है, देखिए रात्रि में लड्डू गोपाल जी को सुलाना ज़रूर चाहिए। देखिए मैं कई घरों में आज भी देखती हूँ तो मुझे मतलब दुख होता है कि लड्डू गोपाल ऐसे बैठे रहते हैं, ना उनको दिन में लिटाते हैं ना उनको रात में सुलाते हैं। अरे भाई वो मूर्ति नहीं है, वो एक बालक हैं, एक बच्चा स्वरूप हैं, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं वो, तो उनको अच्छे से प्यार से सुलाना चाहिए। मूर्ति बनाकर अगर लाना है तो मैं तो कहती हूँ मत लाइए। तो बालक स्वरूप हैं, छोटे बच्चे हैं, वो थकते हैं। तो देखिए जो हरिदास जी थे ना, जो बांके बिहारी मंदिर में आप देखेंगे तो उनके हाथों में बांसुरी नहीं रहती है, पूरे साल में केवल एक दिन बांसुरी उनको दी जाती है। क्यों हरिदास जी बांसुरी नहीं देते थे? क्योंकि देते उनके मतलब ऐसे भाव थे कि मेरे मेरे लाला के मेरे प्रभु के हाथ दुख जाएंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं वो दुख जाएंगे। तो ऐसा आपको भाव रखना है तो उनको सुलाना ज़रूर चाहिए, वो भी बहुत ही प्यार से लोरी सुनाइए, थपथपाइए, राधे राधे कहिए। 15वां जो नियम है, उनको
जो भी आप नाम रखे हैं, जो भी आप नाम रखे हैं उनको प्यार से बुलाइए। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल का नाम रखी हूँ केशव, केशव जी, तो अच्छे अच्छे से मतलब उनको प्यार से बुलाइए। 16वां जो नियम है देखिए, सबसे पहले अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उनको बता कर जाइए। उसके बाद जब आ जाते हैं तो उनको उनको मतलब आकर कहिए कि मतलब जाते हुए कहिए कि मैं जा रहा हूँ, अभी 5 मिनट में, जितना भी टाइम लगे आपको इतने देर में आ रहे हैं, आप यहीं रहिएगा, अकेला मत समझिएगा। उसके बाद जब आ जाते हैं तो उनके लिए अगर कुछ लाए हैं तो दीजिए। उसके बाद कहिए कि हम आ चुके हैं। तो देखिए ये सब नियम होते हैं जो जो मैंने बता दिए। तो आपको इन नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए और ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ला चुके हैं तब भी आपको इन नियमों को ध्यान देना चाहिए। अगर लाने की सोच रहे हैं तो आप इन नियमों का ज़रूर पालन किया कीजिए। तो देखिए लड्डू गोपाल जो आप लाते हैं तो उनका देखिए जन्मदिन तो जन्माष्टमी पर होता ही है, लेकिन आप जिस दिन लाए हैं, जिस तारीख को लाए हैं, अगर आपको वो ध्यान है, अगर आप अभी लाने की सोच रहे हैं तब तो आपको ध्यान रहता होगा ही। तो देखिए उस दिन आप अपने मतलब जैसे बेटे का जब हमारा जन्मदिन हो, जब बच्चे का जन्मदिन होता है तब हम मनाते हैं, तो उसी तरह उसी प्रकार हमें जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो उस पर, उस तिथि पर, उस मतलब डेट पर आप उनका जन्मदिन अवश्य ही मनाइए। और उनका जब जन्म दिवस मनाएंगे तो आप बच्चों को बुलाइए। और अगर आपके आसपास पड़ोस में लड्डू गोपाल और भी हैं तो उन लड्डू गोपाल सभी को बुलाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जितने भी रहेंगे तो इनको और अच्छा लगेगा। बच्चों के साथ जन्मदिन अपना इनको मनाएंगे तो इनको बहुत ही खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो ये थे कि कुछ नियम जो मैंने आप लोगों को बताए। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। हरे कृष्णा राधे राधे।